अब जो हमारा क्या है चैप्टर नंबर 13 क्या है चैप्टर का विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह है वो क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहला रहा है। अब देखो अभी क्या बात कर रही थी मैं कि विद्युत धारा क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या कहलाता है? विद्युत धारा। ठीक। अब हमने पहले ये भी बात कर रखी है कि जिन पदार्थों में से विद्युत धारा प्रवाह हो जाता है वो क्या होते हैं? चालक। और जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वो क्या होते हैं? चालक। ठीक। अब देखो लोहा और लोहे की बनी जो वस्तुएं होती है उनमें यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो विद्युत धारा के प्रवाह के कारण वो काय में परिवर्तित हो जाता है? चुंबक में। इसीलिए हमारे चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह। यानी विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है वो कहलाता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह। कोई दिक्कत इसमें? अब आप देखो चुंबक देखा है आपने? क्या करता है चुंबक? जैसे ये हमारे पास दो चुंबक है, ये दो चुंबक है। अब आपने देखा होगा कभी दो चीजों को चुंबक को आप पास लाए तो वो इतना लाते से ही चिपक जाते हैं। हम नहीं ला रहे, हम तो यहीं लाए उसके बाद अपने आप को चिपक गए। और कई बार ऐसा होता है कि दो चुंबक को आप पास लाते हो तो आप तो पास ला रहे हो लेकिन वो क्या करता है? उसको दूर खेलता है। ये घटनाक्रम सबने देखा है। तो ऐसा क्या हो रहा है? तो देखो आप कोई भी चुंबक है वो इस तरीके का होता है। ठीक है। चुंबक के अंदर दो ध्रुव होते हैं, एक ये वाला ध्रुव, एक ये वाला ध्रुव। ये ध्रुव N ध्रुव कहलाता है, ये ध्रुव S ध्रुव कहलाता है। अब N और S से क्या मतलब है? N ध्रुव मतलब नॉर्थ और S मीन्स साउथ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। कोई सा अब जैसे ये चुंबक है हमारा, मैंने इसको मारा, हथौड़े से तोड़ा, कुछ भी करा, अब इसके क्या हुए? ये दो टुकड़े हो गए, ये दो टुकड़े हो गए। क्या हुआ? एक चुंबक है, ये दो है, ये दो चुंबक बन गए। यानी एक चुंबक को चाहे आप 1000 टुकड़ों में तोड़ दो। अब मान लो मैंने इसी को वो तोड़ा या इसी को मैंने 3 भागों में तोड़ दिया, इस वाले को, तो कितने चुंबक बन गए? 3। और जब भी कोई चुंबक बनेगा उसमें क्या रहेंगे? दो ध्रुव रहेंगे, एक उत्तरी ध्रुव रहेगा, एक दक्षिणी ध्रुव। अब यहाँ पर भी ये NS, यानी जितना ज़्यादा आप तोड़ते जाओगे उतने ज़्यादा चुंबक हमें मिलते जाएंगे। ठीक। अब मैंने यहाँ पर बात करी, अब आप देखो यहाँ पर ये दो चुंबक लिए मैंने, ये N, S, N। ठीक है। आप इधर देखो, आप ये कर दिया मैंने। यहाँ पर जो दो चुंबक है इन दोनों को पास रखा तो यहाँ विपरीत ध्रुव एक दूसरे के आमने सामने हो। ठीक है। यही घटनाक्रम, ये दो चुंबक है, एक का N ध्रुव है, एक का S ध्रुव है, और ये दूसरा चुंबक है जिधर इधर भी S ध्रुव है, इधर भी S ध्रुव है। क्या होगा यहाँ पर? S और S पास हो गए और S
अब देखो समान ध्रुव और असमान ध्रुव। अब यहाँ पर देखो इन दोनों चुंबक के बीच में एक दक्षिणी ध्रुव है, एक उत्तरी ध्रुव है। असमान ध्रुव आमने सामने है, तो ये क्या होंगे, हम तो इतना से ही लाइन में चिपक जाएंगे, क्योंकि असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है और इन दोनों में हम यूँ ला रहे हैं, हम कितने ही कर ले तो भी नहीं, ये एक दूसरे को एक फोर्स भी महसूस कर रहा होगा आपने, लगता है। तो विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है और समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। और एक चुंबक को आप जितने ज़्यादा टुकड़ों में तोड़ते जाओगे उतने ही हमें चुंबक मिलेंगे। और हर टुकड़े में, चाहे वो इतना सा बारीक से बारीक टुकड़ा क्यों ना हो, उसके अंदर भी एक उत्तरी ध्रुव होगा, एक दक्षिणी ध्रुव होगा। समझ में आया? आप देखो चुंबक तो क्लियर हुई, और लोहे के समान गुण प्रदर्शित करने वाले सभी में चीज़ों को आकर्षित करने का जो गुण होता है वो क्या होता है, चुंबकत्व कहलाता है। अब वो हर किसी को नहीं, लोहे और लोहे से बनी वस्तुओं को ही आकर्षित करेंगे, या उसी के समान चुंबकत्व गुण प्रदर्शित करने वाली कुछ धातुएं हैं उनको आकर्षित करती है, तो वो क्या कहलाता है, चुंबकत्व। अब आप देखो एक ये है सुई, क्या कहलाती है, सुई। अब ये कहलाती है दिक् सूचक। अब इससे क्या समझ रहे हैं आप, दिक् सूचक से जो दिशा का ज्ञान कराती है। अब ये सुई है, दिक् सूचक सुई जब भी ठहरेगी यूँ तो ये हिलती रहेगी, कंटिन्यू वाइब्रेशन होगा, लेकिन आप इसको स्टेबल रख दोगे, एक समय के बाद क्या होगी, स्थिर हो जाएगी। स्थिर होने से हमें क्या लाभ हो रहा है, कि जब भी स्थिर होगी तो हमेशा कहाँ स्थिर होगी, उत्तर दक्षिण दिशा में ही ये स्टेबल होगी। बाकी ये क्या करेगी, हिलती रहेगी, वाइब्रेट होती रहेगी। तो इसके कारण हमें क्या होता है, दिशा का ज्ञान होता है। आपने देखा होगा जिनको एडवेंचर का शौक रहता है, जो घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, वो अपने साथ हमेशा दिक् सूचक यंत्र, दिक् सूचक सुई को रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि वो कभी भटक भी जाए तो अपन कहीं बिहड़ में जंगलों में हमें छोड़ दिया जाए तो चारों तरफ एक जैसे ही नजर आ रहा है, किस दिशा में क्या है हमें कोई मालूम नहीं पड़ रहा, तो हमारे पास दिक् सूचक होगा तो ये तो हम समझ सकेंगे ना कि इधर जाने पे उत्तर है, इधर दक्षिण है, इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है। तो हमको जिस भी दिशा में, एक दिशा तो पकड़ पाएंगे ना, नहीं तो हम वहीं घूमते रहेंगे। और कहीं भटको भी तो एक दिशा में चलते रहो, परेशान नहीं होना कभी। एक लाइन पकड़ लो, उस लाइन से आप कहीं ना कहीं बाहर निकलोगे। आप थोड़ी देर यूँ चले, फिर भाग के यूँ चले गए, तो फिर आप वहाँ क्या करोगे, घूमते ही रह जाओगे। इसलिए कोई भी एक ट्रैक पकड़ो। जीवन की भी बात करनी है, अपन 10 सब्जेक्ट के बारे में सोचेंगे, 10 चीज़ें बनूँ मैं करियर के लिए, एक फील्ड पकड़ो, आप उसमें चलते जाओ, बाकायदा आपका करियर बनेगा, बस कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये दिक् सूचक क्या करती है, दिशा का ज्ञान कराती है और ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। ठीक है, अब देखो यहाँ आते हैं हम चुंबक की शक्ल। अब देखो यहाँ पर ये चुंबक है पूरा। अब ये लोहे की कोई चीज़ यहाँ रखी हुई है, मैंने एक यहाँ रखी हुई है, एक यहाँ रखी हुई है और एक यहाँ, ये अलग अलग चीज़ें रख दी हमने। ठीक है, क्या होगा, ये वाली इससे चिपक जाएगी आके, ये वाली भी इससे चिपक जाएगी, ये वाली। आपने देखा होगा ना कई बार चुंबक लोहे की चीज़ रखते हैं
और चुंबक यूँ चलाते हैं तो वो या तो चिपक जाती है या वो आगे आगे सरकती है। देखा है ना? तो क्या है ये कि कोई तो चिपक गई आके में, कोई जहाँ थी वहीं रही है यहाँ पे। मान लो ये सारी चीज़ें तो इधर चिपक गई और इनके ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ, ये जहाँ थी वहीं पड़ी रही। तो ऐसा क्या हुआ, ये क्यों हुआ? तो जो भी चुंबक रहता है उसकी एक क्या बोल सकते हैं, तीव्रता रहती है कि बल बोल सकते हैं, खींचने की क्षमता। हाँ, जैसे ये चुंबक है, इसकी जो चुंबकत्व है, आकर्षित करने की क्षमता, वो इतनी ही है। उसके बाद वो चुंबकीय बल क्या हो गया, समाप्त हो गया। इन्हीं भी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण चुंबकत्व कहलाता है और जिस बल के कारण वो आकर्षित कर रही है वो चुंबकीय बल कहलाता है। तो चुंबक के द्वारा जहाँ तक उस चुंबकत्व का आकर्षण होता है, तीव्रता होती है उस चुंबक की, वो क्या कहलाता है, उसका चुंबकीय क्षेत्र। और जिस तीव्रता से वो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, यहाँ वाले में तीव्रता ज़्यादा होगी, यहाँ कम होगी, यहाँ आने पे और कम होगी, यानी दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव समाप्त हो जाता है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कम हो जाती है। क्लियर है ये पॉइंट? अब आगे देखो और क्या लिखा है मैंने, चुंबकीय रेखाएं। अब आप देखो चुंबकीय रेखाएं। अब आके यहाँ पर मान लो मैंने ये सुई रखी, यहाँ पर क्या होगा, ये उत्तर दक्षिण है, ये तो यही है। अब ये यहाँ रखी ऐसे। आप इसमें देखो कुछ इस तरीके की डायग्राम बने हुए हैं, बने हुए हैं, दिख रहे हैं ना? अब ये कैसे बने, देखो अब यहाँ पर छोटे डायग्राम से दिखाते हैं ये डायग्राम कैसे बना। ये यहाँ मैंने क्या रखा, चुंबक रखा, ये लिखा मैंने एम, ये लिखा एस। अब यहाँ पर सुई रखी हमने, दिक्सूचक। अब ये एन ध्रुव है तो चुंबकीय सुई कहाँ जाएगी, एस की तरफ, अपोजिट की तरफ जाएगी। तो अपने आप वो सुई जहाँ जा रही है, मान लो ये यहाँ थी, वो ऐसे दिशा दिखा दी है तो अपन ये निशान लगा देंगे। ठीक, अब हमने यहाँ रखी फिर सुई, अब वो कहाँ दिखाएगी, ऐसे जाएगी उसकी सुई। फिर यहाँ रखी, फिर वो इधर दिशा बताएगी, एक तो इधर रह जाएगी और एक इधर दिखाएगी। फिर यहाँ सुई रखी तो उसके अंदर दिशा ऐसे रहेगी। फिर यहाँ रखी, उसके अंदर और इधर, समझे? यानी दिक्सूचक तुमको यदि हम रखते हैं तो एंड्रूम से एंड्रूम की ओर, या यदि आप यहाँ रखो गए में ड्रा करोगे तो एंड्रूम की तरफ आएगी, इस तरीके से। ठीक है, तो ये रेखा हम कहाँ तक बनाएंगे, ये रेखा पूरा बोर्ड भर सकती हूँ नहीं? क्यों नहीं भर सकती हूँ? क्योंकि चुंबक का प्रभाव एक निश्चित जगह तक ही रहता है। इसी को तो हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहा। तो जहाँ तक चुंबकत्व होगा वहाँ तक हम इन रेखाओं को ड्रा कर सकते हैं, उसके बाद इन रेखाओं को ड्रा हम नहीं कर सकते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कुछ रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है चुंबक के चारों ओर। तो रेखाएं क्या कहलाती हैं, चुंबकीय रेखाएं। समझ में आया? और इधर अब देखो ये चुंबकीय क्षेत्र की डेफिनेशन लिखी है। किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जहाँ तक उसके बल का अनुभव किया जा सकता है वो क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र को हम दिखाई तो देगा नहीं, हमको देखना है। तो चुंबकीय क्षेत्र को देखने के लिए हम काय का उपयोग करते हैं, चुंबकीय रेखाओं का। अब जैसे ये लाइन बनी,
ये यहाँ बनी, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर प्रभाव ज़्यादा है, यहाँ पर प्रभाव कम है। ये तो खैर मैंने पहले लगा कर हमेशा ये यहीं से ड्रा होगी, ये दिख रहा है। ये वाली में प्रभाव कम होगा, इस वाली में प्रभाव ज़्यादा होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए जिनका उपयोग किया जाता है चुंबकीय रेखाओं का। और ये चुंबकीय रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, हर बार ऊपर नीचे आएगी, बल्कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा कभी भी नहीं बनेगी। ये चुंबकीय रेखाओं की विशेषता होती है कि एक चुंबकीय रेखा कभी भी दूसरी चुंबकीय रेखा को काटती नहीं। समझ में आया?